मैं खबर सुनने लग रहा हूँ भाई 136 जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, एक पतियों ने अपनी पत्नियां बुला ली वापस से। भाई उनके समाज के अंदर हमारे देश। मोनिका लोहा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल हमारे पास बैठे हैं अजय भारद्वाज भाई, जो ग्राउंड मीडिया के ओनर है। राम राम भाई। राम राम बहन जी, और मोनिका लोहा न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक है भाई, मेरे सबको राम राम। और बहन जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका जी। फिलहाल आप देखने लग रहे हो कि हर रोज कोई न कोई एक वीडियो वायरल हुआ है, कोई न कोई एक मुद्दा वायरल होने लग रहा है। लेकिन फिलहाल है जो ज्योति मौर्य है, जो कि एसडीएम के पद पे है और जो अपने हस्बैंड के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और वह लड़ाई भी क्यों कर लड़ रही है कि पहले उसका पति उसने पढ़ावा लिखा हुआ है और एक उन्होंने क्या दिया करें कि घूमने वाली कुर्सी पे बैठ कर हर किसी का घमंड हो जाया करें, उस कुर्सी पे बिठा दी। लेकिन उस कुर्सी पे बिठाने के बाद उसने अपने पति के ऊपर दहेज का केस ठोक दिया। और वो केस क्यों ठोका कि उसे पति ने पढ़ाई लिखाई, 2010 में शादी, 2023 में कामयाब इंसान बनाई है वह, और फिर उसके बाद भी उसने अपने पति पर दहेज का केस ठोक दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय है कि उसने कितना सही और गलत कराया है? देखो बहन जी, जो पति पत्नी का जो एक पवित्र रिश्ता होता है हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, देखो जब हम अग्नि के साथ फेरे लेते हैं तो उसमें ये जो ब्राह्मण के द्वारा भी, पंडित जी के द्वारा ये कहलाया जाता है कि भैया आप एक दूसरे को वचन दो कि भैया आपको जितना भी दुख सुख क्यों ना हो, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। और खास तौर पर भाई जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि भाई पति ना तो उस टाइम पर साथ देना चाहिए जब पत्नी बीमार हो, मायने रखते हैं। यदि किसी भी पति की पत्नी यदि बीमार हो तो उस टाइम पर पता चलेगा भाई वो अपनी पत्नी का साथ देगा या नहीं देता। और पत्नी खास तौर पर, यह शास्त्रों में लिखा है, पत्नी को उस टाइम पर जब व्यक्ति गरीब हो, यानी कि यदि कोई किसी का पति गरीब हो और पत्नी उस टाइम पर उसका साथ यदि छोड़ देती है तो पत्नी नहीं है। यदि गरीबी में भी पत्नी साथ दे है तो वही पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता कहलाता है। भाई बात ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की है, जो सुनन में आया है। देखो जो देख रहे हैं, लगभग 13 साल उनकी शादी को हो गए थे। और आलोक मौर्य का बताना कि मैंने गरीबी में भी अपनी पत्नी की तैयारी करवाई, अब भैया बड़ी अधिकारी बन जाए, वो एसडीएम बन भी गई। लेकिन भाई किसी भी घर में कोई भी मान ली लड़ाई हो, छोटी बड़ी लड़ाई हो, लड़ाई सुलझ भी जा करे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता भाई तलाक दे दे। भाई 2 बेटी है उनके, और भाई वो भी सफाई कर्मी भाई उसमें लग रहा, सरकारी जॉब लग रहा है। लेकिन इस प्रकार से समाज के अंदर एक गलत संदेश आने लग रहा है। भाई मैं खबर सुनने लग रहा हूँ भाई 136 जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, एक पतियों ने अपनी पत्नियां बुला ली वापस से। भाई उनके समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या नेगेटिव हो रहा है। भाई एक यदि लड़की गलत निकल जाती है, क्या हजारों लड़कियों को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? भाई और भी तो हमारी बहन बेटी ऐसी हैं जो आइडियल हैं, जिन्होंने पूरे परिवार के लिए, पूरे ससुराल पक्ष का नाम रोशन किया है। बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने माँ बाप का नाम रोशन किया, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। आप उनको क्यों नहीं अपना आइडियल मानते? आप इनको मतलब ज्योति मौर्य को देख करके आपके मन में आया कि यदि मैं मेरी पत्नी को आगे पढ़ाऊंगा तो कहीं वो भी बेवफा न निकल जाए। ऐसी मानसिकता समाज के लिए घातक है। और विवादित बयान देना, कई सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने लग रही है। एक महिला है जैसे वीणा मानवी, उनका भी विवादित बयान कई दिनों से सोशल मीडिया पर मैं देखने लग रहा हूँ, वायरल होने लग रहा कि भाई आलोक, हाँ, वीणा मानवी मैडम ने भी बहुत सारी विवादित बातें कह रखी हैं कि भाई सफाई कर्मचारी है तो गंद भरा है उसके अंदर, और गरीब इंसान है, या इसके बारे में क्या कहना चाहिए? भाई अगर कोई गरीब है तो जरूरी है कि उसके अंदर दिमाग में गंदे भरा होगा? बहन जी मैंने तो कई बड़े बड़े अधिकारी देखे हैं जो बलात्कारी है, कई बड़े बड़े नेता देखे हैं जो बलात्कारी हैं, कई बड़े बड़े वह मतलब नाम के दो संत, नाम के दो बाबा, लेकिन वो ढोंगी और बलात्कारी देखे, पाखंडी देखे हैं मैंने। बात ये नहीं है कि कोई इंसान गरीब है या कोई इंसान 4th क्लास का है कि उसके दिमाग में गंद भरा होगा। मैडम की बात मैंने भी सुनी थी, वो बोल रही थी कि भाई आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी है और सफाई कर्मचारियों के मध्य बैठता है, उसके दिमाग में तो गंदगी भरी होगी। भाई ऐसी बात नहीं है मैडम, कोई सफाई कर्मी है, कोई गरीब मजदूर है, यदि अपना गुजारा कर रहा है, जरूरी थोड़ी ना कि उसके दिमाग में गंदगी भरी होगी, वो गंदगी साफ कर। गंदगी तो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो बलात्कार कर देते हैं, उनके दिमाग में भी होती है। पैमाना
गरीबी या फिर अमीरी या फिर फोर्थ क्लास या फिर A1 रैंक के कोई अधिकारी, ये कोई पैमाना नहीं होता भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दिमाग में राक्षस प्रवृत्ति का नहीं पता भाई, राक्षस बुद्धि किस टाइम पर किस व्यक्ति की हो जाए, क्या पता कौन बड़ा अधिकारी कितना बड़ा अपराध कर देता है। वीणा और मानवी जितना का मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिए, जितना इंसान पढ़ा लिखा ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा बड़ा अपराध करेगा, जितना अनपढ़ होगा वो उतना ही अपराध कम करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि उसको नॉलेज कम है, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसके अंदर विद्या शिक्षा ही यदि उसके पास कम है, उसके पास विद्या ही कम है, तो ऑटोमेटिक बहन जी वो अपराध भी कम करेगा। और जो इंसान ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रहा, यदि वो गलत रास्ते पे जाएगा, यदि कोई बड़ा अधिकारी होगा तो भ्रष्टाचार भी ज्यादा करेगा, और यदि वो गलत रास्ते पे जाएगा तो अपराध भी वो बड़ा ही करेगा। और वीणा उसको मैडम सजा, का एक मैं और तो ये कहना कहता है हूँ भाई, जो ज्यादा जितना बड़ा अधिकारी हो और पढ़ाई लिखाई में मान लो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई SDM है, कोई DC है, कोई SP है, यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त, यदि कोई किसी अपराध में लिप्त मिलता है तो उसको 2 गुना हमारे संविधान के अंदर, ये नहीं होना चाहिए कि उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए जो आम इंसान को मिलती है, उसको 10 गुना ज्यादा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि भाई वो अधिकारी होते हुए भी उसने आम व्यक्तियों का शोषण किया है, तो उसको 10 गुना ज्यादा दंड होना चाहिए जी। जो उसके पति हैं ज्योति के, उसको तो सजा देने के लिए सब बोल रहे हैं कि उसने गलत किया, लेकिन एक बार सोच के देखो, हमारे समाज में, हमारे देश में अगर कोई रिश्वत लेता है तो उसके लिए कोई सजा नहीं है। तो उसकी ज्योति ने भी तो रिश्वत ली देखो है। बहन जी, रिश्वत ली है तो सरकार की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और देखो सबूत, कोर्ट भले ही मीडिया में कितना बवाल मचे, मीडिया भले ही लाखों वीडियो बना के डाल दे, कोर्ट होता है, हमारी जो कानून प्रक्रिया उस पर चलता है। और कोई भी मीडिया न तो फैसला सुना सकती, मीडिया तो सिर्फ दूर से जो उसको दिखाई देता है या को बोलते हैं वो सिर्फ वो दिखा सकती है, लेकिन कानून जो सबूत मांगता है। धन्यवाद भाई, आपका बहुत अच्छे शब्द कहे हैं भाई ने और बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और आप सबका क्या कहना है, आप सबकी क्या राय है, वो हमने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीणा मानवी जी के शब्द जो भी कहे गए हैं उनके आप सबका क्या कहना है हमने जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलूंगे नई वीडियो गलत तो सारे बहन भाई ने हाथ जोड़कर राम राम।